नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत सिंह यादव अपने YouTube चैनल वैष्णवी क्लासेज बाय अमरजीत सर के माध्यम से आज आप लोगों के बीच एक नई टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ, जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास। यह एक ऐसी टॉपिक है जो सीटेट में चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, इससे 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं और आपको अच्छे रूपों में समझाने का प्रयास करूंगा और पूरी वीडियो को आप देखिएगा। और विकास के जो सिद्धांत हैं उस सिद्धांतों की चर्चा आज मुख्य रूप से हम लोग करेंगे। तो जो हम लोग की आज की जो टॉपिक होगी वह है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास। अब वृद्धि एवं विकास, जो विकास की जो प्रक्रिया है वह गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। थोड़ा सा हम लोग पहले अंतर स्पष्ट कर लेंगे वृद्धि एवं विकास में। वृद्धि को इंग्लिश में अगर हम कहें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि अगर कहें तो दोनों एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु वृद्धि एक निर्धारित समय के बाद रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अगर हम सोचें कि हम अगर 2-4 इंच और लंबाई हमारी बढ़ जाए तो यह संभव नहीं है, क्योंकि जितना वृद्धि होना था उतना वृद्धि यह एक निर्धारित समय में हो चुकी है। लेकिन अगर हम सोचें कि हमारे व्यवहार में कुछ नई विशेषताएं आ जाए, नई योग्यताएं आ जाए, हमारे अंदर कुछ नए गुण आ जाए तो यह जीवन पर्यंत होता रहता है। तो यह कह सकते हैं कि जो वृद्धि है यह मुख्य रूप से मात्रात्मक है, मात्रात्मक रूप में होगी, मात्रात्मक होगी। और विकास जो होगा यह गुणात्मक होगा। विकास जो होगा यह गुणात्मक होगा और वृद्धि मात्रात्मक। अगर इंग्लिश में कहे तो यह क्वांटिटेटिव, जो वृद्धि होती है क्वांटिटेटिव होती है और विकास होता है वह क्वालिटेटिव। और वृद्धि एक निर्धारित समय के बाद रुक जाएगी और विकास जीवन पर्यंत चलता रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है, परंतु जो विकास है हर अवस्था में अलग अलग विशेषताएं प्रकट होती हैं और जो भी अलग अलग विशेषताएं प्रकट होंगी तो वह एक निश्चित सिद्धांत का पालन करेंगी। और जो निश्चित सिद्धांत का जो पालन करेंगी तो यही आज हम लोगों की जो टॉपिक इसी से संबंधित हम लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ, जिसका नाम है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत अर्थात हम कह सकते हैं कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु जो भी विकास की प्रत्येक अवस्था के विकास की अपनी दिशा, दशा और विशेषताएं होती हैं और प्रत्येक अवस्था में विकास एक निश्चित सिद्धांतों का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। तो सिद्धांत की अगर बात करें तो जो सिद्धांत को 2 भागों में बांटा गया। पहले सिद्धांत को एक वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत, वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत, और जो दूसरा है वृद्धि एवं विकास के विशिष्ट सिद्धांत। 2 है, एक वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत और दूसरा वृद्धि एवं विकास के विशिष्ट सिद्धांत। तो हम लोग पहले जो चर्चा करेंगे आज यह सामान्य सिद्धांत, जो हमारी फर्स्ट वीडियो होगी सीटेट के व्यू से, और आपको इसमें हमने आज पूर्ण रूप से सामान्य सिद्धांतों की चर्चा आप लोगों के बीच करेंगे और एक एक सिद्धांत को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। जो पहले जो सामान्य सिद्धांत है, जो वृद्धि एवं विकास के जो सामान्य सिद्धांत हैं, इन सामान्य सिद्धांतों को 11 भागों में विभाजित किया गया है। जो कितने भागों में? 11 भागों में विभाजित किया गया है। अब 11 भाग में कौन कौन से सिद्धांत आ जाते हैं, पहले यह चर्चा हम लोग करें। देखें,
जो वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत में 11 सिद्धांतों की चर्चा की गई है। यहाँ पर पहला जो सिद्धांत है देखेंगे निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है व्यक्तिगतता का सिद्धांत या इसी को कहा गया विभिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है परिमार्जिता का सिद्धांत, चौथा है विकास क्रम का सिद्धांत, जो पांचवा है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, छठवें नंबर की अगर हम बात करें तो केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सातवां जो सिद्धांत है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, आठवां जो है एकीकरण का सिद्धांत, नौवें नंबर का जो सिद्धांत आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत, जो नौवें नंबर का जो सिद्धांत होगा वह परस्पर संबंध का सिद्धांत, और 10वां जो है समान प्रतिमान का सिद्धांत, और वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यह सामान्य सिद्धांत है। यह जो आप लोगों के सम्मुख है उपस्थित यह देख रहे हैं यह सामान्य सिद्धांत है। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इससे संबंधित प्रश्न आपने क्या पूछा जाता है, सबसे पहले हम प्रश्नों की चर्चा कर लें। यूपी टेट में इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो फिर इससे आ जाता है निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत और सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तो उसमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत आप देखेंगे कहीं कोई सिद्धांत नहीं है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होता है, कौन सा सिद्धांत बताता, तो आप देखिए क्रम का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास की प्रक्रिया सिर से पैर की तरफ होती है, तो आपको एक एक करके हम वर्णन करेंगे और आप अच्छे से इसका नोट्स भी बनाते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। अब पहला जो सिद्धांत है, पहले जो सिद्धांत की अगर चर्चा करें तो इसमें निरंतरता का सिद्धांत पहला हो गया। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत जो पहला जो सिद्धांत है वह है निरंतरता का सिद्धांत। और इंग्लिश में अगर इसकी चर्चा करें तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो पहला जो सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यह सिद्धांत क्या बताता कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वह गर्भावस्था से ही प्रारंभ होती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। परंतु यही इसी सिद्धांत के अनुसार कि गर्भावस्था की जो प्रक्रिया है वह जीवन पर्यंत, गर्भावस्था से जो विकास की प्रक्रिया वह गर्भावस्था से प्रारंभ होगी और जीवन पर्यंत चलती रहेगी। परंतु कोई भी विकास आकस्मिक या अचानक नहीं होता। यही सिद्धांत बताता जब कोई भी विकास आकस्मिक या अचानक न होकर के धीरे धीरे होता है। यह सिद्धांत बताता कि जो गर्भावस्था से लेकर के और जीवन पर्यंत पूरे विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, परंतु कोई भी विकास अचानक या एकाएक न होकर के धीरे धीरे होता है। और इसी के संदर्भ में स्किनर ने भी कहा था कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वह धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। अगर सोचिए कि अगर बच्चा जन्म ले और हम यह सोचें कि कल इतना बड़ा हो जा, जन्म लेते ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि वह विकास की जो प्रक्रिया है, जो शारीरिक विकास की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे होगी, एकाएक नहीं होने वाली प्रक्रिया है विकास। अर्थात कौन सा, इससे संबंधित प्रश्न क्या आता, कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है या अचानक न होने वाली प्रक्रिया है। तो यही विकास की निरंतरता का जो सिद्धांत है, यह निरंतरता का सिद्धांत बताता है कि विकास धीरे धीरे होने वाली एक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। नाम से ही स्पष्ट, देखिए यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी मतलब लगातार। बस इतना ही समझना है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वह लगातार जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है, परंतु जो विकास अचानक या एकाएक नहीं होगा, यह धीरे धीरे होता है। तो यह पहला जो सिद्धांत की चर्चा हम लोगों ने किया, जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फिर देखिए दूसरे नंबर का जो सिद्धांत था यह व्यक्तिगतता का सिद्धांत।
इसकी चर्चा हम लोग कर लें व्यक्तिगतता के सिद्धांत की। अब व्यक्तिगतता के सिद्धांत में दूसरा जो सिद्धांत होगा, वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांतों में जो दूसरा सिद्धांत होगा व्यक्तिगतता, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं विभिन्नता का सिद्धांत। विभिन्नता का सिद्धांत। देखिए व्यक्तिगतता के ही सिद्धांत को विभिन्नता का सिद्धांत कहते हैं, और इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी। अब यह देखेंगे व्यक्तिगतता या विभिन्नता। विभिन्नता माने आप जान रहे हैं अलग अलग होना। तो यह सिद्धांत बताता है कि मुख्य रूप से मानव विकास एक समान प्रतिमान का पालन करता है, लेकिन कभी भी एक ही माता पिता के जो संतान होंगी, दो लोगों के विकास की जो प्रक्रिया कभी भी एक समान नहीं होगी। दोनों विकास की प्रक्रिया एक दूसरे से सदैव भिन्न होती है। यह याद रखिएगा। विभिन्नता का सिद्धांत कहता कि कभी भी दो व्यक्तियों का जो विकास की जो प्रक्रिया होगी वह कभी भी एक समान नहीं होकर के सदैव एक दूसरे से भिन्न होती है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होगा, चाहे शारीरिक विकास होगा, चाहे मानसिक विकास होगा, चाहे संवेगात्मक विकास होगा, चाहे भाषाई विकास होगा, सभी लोगों का विकास सदैव एक दूसरे से भिन्न होता है। यही सिद्धांत बताता व्यक्तिगतता या विभिन्नता का सिद्धांत। जैसे अगर उदाहरण हम ले लें, जैसे सभी लोगों का विकास कभी भी एक दूसरे से समान नहीं होता। जैसे कहें तो एक ही दिन अगर एक लड़की और लड़का दोनों एक ही दिन पैदा हुए हों, और मुख्य रूप से आप देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में, शैशवावस्था में जो लड़की का जो शारीरिक विकास होगा वह लड़के के शारीरिक विकास से तीव्र होगा, तेज होगा। अर्थात लड़की लंबाई में लड़के से अधिक होगी। तो यह सिद्धांत बताता है कि कभी भी दो लोगों के विकास की जो प्रक्रिया है एक समान नहीं होती, एक दूसरे से भिन्न होती है। यह देखेंगे सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत जो है यह व्यक्तिगतता का सिद्धांत या विभिन्नता। विभिन्नता माने अलग अलग। तो यहाँ पर यह सिद्धांत बताता कि कभी भी दो लोगों के विकास की जो प्रक्रिया होगी कभी भी एक समान न होकर के सदैव एक दूसरे से भिन्न होती है। और उदाहरण में हमने बताया कि अगर एक ही दिन अगर एक लड़की और एक लड़का जन्म लिए हों तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में, शैशवावस्था में लड़की का जो विकास, शारीरिक विकास होगा लड़के की अपेक्षा तीव्र होगा। अर्थात दोनों के शारीरिक विकास एक समान न होकर के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इससे प्रश्न क्या आता है कि विकास, देखिए ज्यादातर इसमें जो ट्रेडिशन दिया है सीटेट में पूछने का, कथन दे रहा, कथन और निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। यदि कथन देगा, कथन में दे दिया कि कभी भी एक ही माता पिता की संतानें एक दूसरे से सदैव भिन्न होती हैं, शारीरिक विकास मानसिक विकास में भिन्न होती हैं। अगर यह दिया हुआ तो जान जाए यह कथन सत्य है। और कौन सा सिद्धांत बताएगा, तो यही व्यक्तिगतता का सिद्धांत बताएगा कि कभी भी एक ही माता पिता की समान, सभी मानव तो समान प्रतिमान होगा, लेकिन कभी भी एक ही माता पिता की जो संतान होगी वह उनके विकास की दर भिन्न होगी। तो यह रहा दूसरा सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। फिर व्यक्तिगतता के सिद्धांत के बाद अगर हम देखें तीसरे नंबर का जो सिद्धांत है परिमार्जिता का सिद्धांत। देख रहे हैं यहाँ पर परिमार्जिता का सिद्धांत। अब परिमार्जिता का सिद्धांत की अगर तीसरे सिद्धांत की अगर बात करें, परिमार्जिता का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, तीसरे सिद्धांत की चर्चा हम लोग कर लें। परिमार्जिता का सिद्धांत, सिद्धांत और इंग्लिश में अगर कहें तो प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिबिलिटी। परिमार्जन, अब याद आएगा
परिमार्जिता से तात्पर्य क्या है कि परिमार्जन से तात्पर्य है सुधार करना। तो कथन में ज्यादातर अभी पिछली बार ही आया था कि विकास एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, सही होगा। और कौन सा सिद्धांत बताता है? यही परिमार्जिता का सिद्धांत। यह कहता है कि विकास एक सुधारात्मक प्रक्रिया के रूप में होती है। अगर हम कहें तो विकास मुख्य रूप से सकारात्मक भी विकास होता है और नकारात्मक भी विकास होता है, दोनों रूपों में विकास होता है। लेकिन अगर नकारात्मक विकास अगर हो रहा है तो उसे हम शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा हम मुख्य रूप से उसमें सुधार कर सकते हैं। कौन सा सिद्धांत बताता है? तो परिमार्जिता का सिद्धांत। अगर किसी भी बच्चे में विकास से तात्पर्य में व्यक्ति के में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होना। जैसे आप ही देखते हैं कि कोई भी बच्चा अगर चोरी सीख रहा है तब भी तो यह जान जाए कि उसमें एक नवीन विशेषताएं आ रही हैं। गाली सीख रहा है, अन्य अनुचित कार्य करना, पॉकेट मारना सीख रहा है, तब भी एक नवीन विशेषताएं आ रही हैं। लेकिन यदि उसे अगर कोई एक विशिष्ट व्यक्ति मिल जाए, माता पिता या कोई उसका साथी संगी, जो उसे अच्छे रूपों में समझाए कि यह गलत कार्य है, तो उन जो नई चीजों को वह सीख रहा था उनका त्याग करके वह अच्छे कार्यों में अपना ध्यान लगाएगा। तो इसीलिए यह सिद्धांत बताता है कि जो विकास है वह सुधारात्मक प्रक्रिया है, अर्थात विकास में सुधार किया जा सकता है। आज के समय में हम देखें विकास में सुधार किया जा सकता है। आज के समय में हम शारीरिक विकास के लिए अनेक प्रकार के बाहर से पोषक तत्व हम देते हैं, बॉर्नविटा पिला रहे हैं, कम्प्लान पिला रहे हैं अपने बच्चों को। तो यह है कि जो शारीरिक विकास है उसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं। यह परिमार्जिता का सिद्धांत बताता है कि जो विकास है एक सुधारात्मक प्रक्रिया। याद रखिएगा, यह सबसे ज्यादा पूछता है कथन और निष्कर्ष में कि विकास एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। कौन सा सिद्धांत बताता है? तो परिमार्जिता का सिद्धांत। सीधे सीधे नाम से स्पष्ट हो रहा है। मॉडिफिबिलिटी, बदलाव कर सकते हैं। तो विकास में हम बदलाव कर सकते हैं। अगर मानसिक विकास देखें, अब मानसिक विकास के लिए अर्थात बदलाव के लिए ही तो हम अच्छे अच्छे विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं कि वहाँ पर अलग प्रकार की पाठ्यक्रम क्रियाएं, पाठ्यगामी क्रियाएं हो, जिससे बच्चे का जो मानसिक विकास हो वह तीव्र गति से हो। और उसमें जो हम दिन प्रतिदिन क्रिया प्रतिक्रिया अर्थात करिकुलम एक्टिविटी और को करिकुलम एक्टिविटी के माध्यम से उसके मस्तिष्क में हम सुधार कर सकें। तो यही तो बताता है यह सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जन से ही तात्पर्य है कि हम सुधार कर सकते हैं, अर्थात विकास एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। ज्यादातर कथन और निष्कर्ष में प्रश्न आपको मिल रहे हैं कि विकास एक है। तो याद रखिएगा, प्रश्न कैसे देगा? प्रश्न का प्रारूप अगर हम देखते हैं सिटेट का वर्तमान समय में कथन दिया है। कथन प्रश्न का प्रारूप हम देखते हैं जो वर्तमान समय में कैसे आ रहे हैं। कथन फर्स्ट है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ऐसे दे कि विकास जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, यह पहला कथन दिया है। और दूसरा कथन दिया है कि विकास एक सुधारात्मक प्रक्रिया है। विकास एक सुधारात्मक प्रक्रिया। देखिए आपके सामने दोनों कथन लिखे हैं। जो वर्तमान समय में जो ट्रेडिशन है पूछने का, चाहे कोई भी एग्जाम देंगे, डीएसएसबी दें, चाहे केवीएस दें, चाहे एनबीएस दें, चाहे सीटेट जो जुलाई में जो होने वाला उसको दें, इस तरह से कथन फर्स्ट और कथन सेकंड। फिर आपको विकल्प में क्या देगा कि कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकेंड सही है, दोनों सही है, दोनों सही नहीं है। तो आप देखिए जीवन पर्यंत चलने वाली जो प्रक्रिया है यह, इसको हम लोग पढ़े निरंतरता के सिद्धांत में। और विकास एक सुधारात्मक प्रक्रिया है, इसको हम लोग पढ़े परिमार्जिता के सिद्धांत में। अर्थात कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही है। और बहुत बढ़िया से आप हल कर सकते हैं अगर पूरे कंसेप्ट को, जो हम वीडियो आज आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं, अगर पूरे कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए, हर 11 जो सिद्धांत हैं सभी सिद्धांतों को, तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम लोग परिमार्जिता का सिद्धांत, तीसरे सिद्धांत की चर्चा हम लोगों ने कर लिया।
परिमाण। जो चौथे नंबर का जो सिद्धांत है, जो चौथे नंबर का जो सिद्धांत है इसको देख लें। जो चौथे नंबर का जो सिद्धांत है विकास क्रम का सिद्धांत। अब यह देखते हैं विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत क्या बताता है? चौथा नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम का सिद्धांत। और इंग्लिश होगी विकास क्रम के सिद्धांत का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस। यह जो सिद्धांत है मुख्य रूप से यह सिद्धांत बताता है कि जो गर्भावस्था से विकास प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता रहता है, परंतु प्रत्येक विकास एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। और यह देखें कि विकास एक व्यवस्थित रूप में, सीधे सीधे इसी विकास क्रम का सिद्धांत, विकास एक व्यवस्थित रूप में एक क्रम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है। जो विकास है, एक बार विकास है जो गर्भावस्था से प्रारंभ होती है और मुख्य रूप से जीवन पर्यंत तक चलती है, परंतु विकास की जो प्रक्रिया है एक निर्धारित क्रम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है और एक व्यवस्थित क्रम का पालन करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे बच्चा एक भाषा विकास की अगर बात करें तो भाषा, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही पहला जो है वह क्राइंग, चिल्लाता है, तो वो पहला। फिर आप देखेंगे कुछ समय के बाद वो बबलिंग करता है। बबलिंग के बाद कुछ निरर्थक शब्द बोलता है। एक क्रम देखा इसमें, आप देखिए एक निर्धारित क्रम है कि पहले वह क्राइंग करता है, फिर दूसरा में बबलिंग करता है, फिर बबलिंग को आप देखेंगे छोटे बच्चों में मुख में या थूक को अपने भर करके उसको फोड़ते हैं, गुब्बारे की तरह फोड़ते हैं। जब वो गुब्बारा की तरफ जब वो फूटता है तो उसमें शब्द, निरर्थक शब्द निकलते हैं, पा, दा, मा, ऐसे निरर्थक शब्द निकलते हैं। फिर एक निर्धारित समय के बाद वहीं दो निरर्थक शब्दों को मिला देता है, जैसे पा, दा, ना। फिर एक समय के बाद शब्द बोलने लगता है, फिर वही बच्चा एक समय के बाद एक निर्धारित वाक्य को बोलना प्रारंभ कर देता है। तो यह बताता है कि एक भाषा विकास का एक क्रम रहा। यह क्या रहा? एक भाषा विकास का क्रम। अगला अगर हम देखें तो शारीरिक विकास का क्रम। जो शारीरिक विकास के क्रम में क्या होगा कि जो एक पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो असहाय प्राणी के रूप में रहता है, देखते हैं। फिर वही बच्चा अपने अंगों पर नियंत्रण करने लगता है, फिर उलटने पलटने लगता है, फिर बैठने लगता है, फिर किसी वस्तु को पकड़ के खड़ा होने लगता है, फिर वह चलने लगता है, फिर वह दौड़ने लगता है। तो यह एक क्रम बता रहा, अर्थात यह सिद्धांत यह बताता है कि जो विकास है एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। विकास एक निश्चित क्रम का पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और विकास सदैव एक व्यवस्थित रूप में होता है। यहाँ पर देखेंगे जो विकास की जो प्रक्रिया होगी वह सदैव एक व्यवस्थित रूप में होगी, न कि अव्यवस्थित। विकास की जो प्रक्रिया एक व्यवस्थित रूप में एक निर्धारित क्रम का पालन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। अब जो पांचवें जो सिद्धांत होगा वो पांचवें सिद्धांत की अगर बात करें तो यहाँ देखें सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब यहाँ सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अब सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया के सिद्धांत की अगर चर्चा कर लें, पांचवा जो सिद्धांत है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। अब यह सिद्धांत बताता है
कि प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। अब यहाँ पे इंग्लिश वर्ड जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में हिंदी बार बार शब्दावली बदल जा रही है और इंग्लिश वर्ड एक ही रहा है, इसलिए इंग्लिश को जानना बहुत जरूरी है आपको। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। देखिएगा, सामान्य से एक बार प्रश्न इसको आपको बता दूं, सीटेट में इससे पहले वाले में जो पूछा था, प्रश्न का प्रारूप पहले समझिएगा। दिया था कि विकास, ऐसे प्रश्न बना रहा है, विकास दिया तो विकास खाली स्थान से फिर खाली स्थान की तरफ होता है, यही प्रश्न था। और 4 विकल्प, इसमें 4 विकल्प, अंश से पूर्ण की तरफ, पूर्ण से अंश की तरफ, विशिष्ट से सामान्य की तरफ और सामान्य से विशिष्ट की तरफ। तो आप देखिए, यही सिद्धांत बताता है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है वह सदैव सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है। जो विकास की जो प्रक्रिया है वह सदैव सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है। जो विकास की जो प्रक्रिया है या विकास की जो प्रक्रिया वह सदैव सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलेगी। सब अर्थात यह सिद्धांत बताता है कि सबसे पहले जो बच्चा सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, और फिर एक निर्धारित समय के बाद वह विशिष्ट प्रतिक्रियाएं करने लगता है। अर्थात जो विकास की जो प्रक्रिया है वह सदैव सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। जो विकास की जो प्रक्रिया है वह सदैव सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। तो याद रखिएगा, उदाहरण के फलस्वरूप अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है और 4 पैर के बगल चलता है, जिसे हम लोग अपने भाषा में बकैया कहते हैं, तो वो बच्चा जब खींचता है बकैया, तो जब आगे कोई भी वस्तु मिल जाए, चाहे ईंट, पत्थर, पेपर, कुछ भी मिल जाए, वह हर वस्तु को अपने मुख में उठा करके रख लेता है। हर वस्तु को अपने मुख में उठा करके वह बार बार रखता है। तो यह जो हर वस्तु को मुख में रखना, यह जान जाए सामान्य प्रतिक्रिया है। फिर वही बच्चा जब बड़ा होता है तो हर वस्तु को वह मुख में नहीं रखता है, केवल खाने वाली वस्तु को ही हाथ से उठा करके मुख में रखता है। तो यह क्या हो गई? विशिष्ट प्रतिक्रिया हो गई। अर्थात यह सिद्धांत बताता है कि जो विकास की जो प्रक्रिया है सदैव सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलती है। जो विकास की जो प्रक्रिया होगी वह सामान्य से विशिष्ट। आप छोटे बच्चों में एक सामान्य उदाहरण देखें शारीरिक विकास में, कि कोई भी बच्चा होगा जब खड़ा होने का प्रयास कर रहा है तो बार बार वो गिर जा रहा है, फिर खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, किसी वस्तु को पकड़ के फिर गिर जा रहा है, खड़ा हो रहा फिर गिर जा रहा है। तो यह जान जाए कि सामान्य प्रतिक्रियाएं वो कर रहा है। फिर उसके बाद वही बच्चा मुख्य रूप से एक निर्धारित समय के बाद किसी बिना सहयोग से ही वह खड़ा होने लगता है। तो यह एक विशिष्ट प्रतिक्रिया हो गई। तो यह कहने का मतलब कि यह जो सिद्धांत बताता है वह सदैव सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अर्थात जो विकास जो है वह सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांतों का पालन करती है। अर्थात विकास की जो प्रक्रिया है वह सामान्य से विशिष्ट के सिद्धांतों का पालन करती है। तो इस वीडियो में आज हम लोग इतना ही अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो 6 से लेकर के 11 तक का जो सिद्धांत होगा उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। और आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ ले सकें। विकास से संबंधित हमेशा प्रश्न आपके हर एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप अच्छे से इसका लाभ लेंगे और सीटेट में अच्छे नंबरों से क्वालिफाइड होंगे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करेंगे। और हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि आप एक अच्छे नंबर लेकर के आप सीटेट क्वालिफाइड हों और भावी योजनाओं को आप लग जाएं अभी से, भावी योजनाओं को बनाने में और भावी योजनाओं को क्रियान्वित करने में। और हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।